आज मैं बताने जा रहा हूँ विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बहुत बेसिक। आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिए मेरे वीडियो को, तो ताकि अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये एक विद्युत का चालक कंडक्टर है, और जब हम इसमें एक बैटरी संयोजित कर देते हैं तो यहाँ से धनावेश निकलना शुरू हो जाते हैं। जब सर्किट कंप्लीट हो रहता है तो यहाँ से ऋणावेश निकलने लगते हैं। तो ये ऋणावेश का डायरेक्शन हो जाता है, और ये धनावेश यहाँ से निकलकर इस कंडक्टर के थ्रू होते हुए यहाँ पे आके मिलते हैं। और जो ऋणावेश रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो ऋणावेश यहाँ से जाके यहाँ पे आके मिलते हैं। तो और इसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी जब हम कोई बैटरी संयोजित कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। यानी यहाँ से धनावेश मूव होगा, और जो भी धनावेश रहेगा वो हमारा इस डायरेक्शन में गति करते हुए यहाँ पर आके मिलेगा। और जो ऋणावेश होगा वो ऋणावेश यहाँ से होते हुए यहाँ पर आके मिलेगा। तो यानी ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या मिलकर आवेश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आवेश। यानी इलेक्ट्रॉन्स मिलकर आवेश बनाते हैं। और जो करंट है, यानी विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश किसको कहते हैं? आवेश से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मिलकर आवेश बनाते हैं। यानी कि किसी चालक में, अभी विद्युत धारा आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि मान लो कि ये कंडक्टर है, ये एक विद्युत का चालक है, इसको हमने बैटरी से संयोजित किया, तो इलेक्ट्रॉन धनावेश मूव करने लगेंगे और ऋणावेश इस डायरेक्शन से मूव करने लगेंगे, और यहाँ पर आकर बैटरी से पॉजिटिव सिरे पे मिलेंगे, और धनावेश बैटरी के नेगेटिव सिरे से आके मिलेंगे। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे। यानी कि जो आवेश है, यानी कि किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को, यानी इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को विद्युत आवेश कहते हैं। तो आप लोग क्लियर हुआ रहेगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। यानी कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को विद्युत आवेश कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मिलकर, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर आवेश बनाते हैं। तो अब मैं आगे टॉपिक में डिस्कस करता हूँ। जैसे कि विद्युत धारा की दिशा, अब इसमें देख लीजिए विद्युत धारा की दिशा कैसे रहेगी कि जो धनावेश, जहाँ से धनावेश निकल रहे उस डायरेक्शन में, यानी कि जब हम किसी कंडक्टर को एक बैटरी से संयोजित करेंगे तो धनावेश यहाँ से निकल कर, यानी धनावेश जो होगा वो धन प्लेट साइड से, यानी बैटरी सेल के धनावेश प्लेट साइड से निकलकर कंडक्टर के होते हुए निगेटिव सिरे को जाएंगे, और निगेटिव वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव सिरे को जाएंगे। तो जिधर से धनावेश निकलता है वो वहाँ पे आई, यानी करंट का डायरेक्शन माना जाता है। यानी धनावेश प्रवाह जो जिधर से होगा उसे करंट की दिशा माना जाता है। तो धनावेश इलेक्ट्रॉनों की दिशा, यानी विद्युत धारा की दिशा कहते हैं। यानी जिधर धनावेश प्रवाहित होंगे, धनावेश, वह विद्युत धारा की दिशा कहते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉन जो होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स, इसके प्रवाह के विपरीत दिशा को धारा की दिशा कहते हैं। यानी बात वही होगी, धनावेश यहाँ से निकल के, यानी इसी डायरेक्शन से आ रहे हैं, और यहाँ से ऋण आवेश जा रहा है, तो ऋण आवेश के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। तो विद्युत धारा, जो इलेक्ट्रिसिटी करंट का डायरेक्शन होता है, वो
धनावेश की दिशा में होता है और या फिर ऋणावेश के विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। तो जैसे कि एक मैं फिगर बना रखा हूँ, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पॉजिटिव प्लेट पे आके मिल रहे हैं बैटरी के, तो इसकी करंट की दिशा अपोजिट हो जाएगी, यानी ये करंट की दिशा हो जाएगी। ये कंडक्टर है और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स मिलकर आवेश बनाते हैं और आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं या करंट कहते हैं। तो अब हम विद्युत धारा की एक इक्वेशन पे आते हैं कि विद्युत धारा का इक्वेशन कैसे बनता है। आवेश Q हो गया, आवेश, और टाइम t और I हमारा करंट हो गया। यानी इसका सिंपल डेफिनेशन क्या हो गया कि मान लो ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये वाला जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी t समय में किसी अनुप्रस्थ कंडक्टर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से t समय में q आवेश प्रवाहित हो अनुप्रस्थ काट से किसी, यानी समय, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से किसी t समय में q आवेश प्रवाहित हो, तो उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा I = Q/T होगा। ये इसका इक्वेशन है विद्युत धारा का। Q हो गया आवेश, T हो गया समय। तो विद्युत धारा का इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ता हूँ। जैसे कि विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है और एक कूलाम जो होता है वो 6 × 10⁻18 यानी 10⁻18 कूलाम इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। यानी एक कूलाम 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है और एक इलेक्ट्रॉन्स पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻−19 कूलाम आवेश होता है। इतना आपको समझ में। अब 1 एम्पीयर धारा की परिभाषा, यानी कि 1 एम्पीयर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकेंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है। कंडक्टर में 1 सेकेंड में यानी प्रति सेकेंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उससे 1 एम्पीयर करंट जनरेट होता है, यानी 1 एम्पीयर करंट की रचना होती है। तो अभी देख लीजिए 1 मिली एम्पीयर को अगर हम इससे छोटे इकाई में बताएं तो 1 मिली एम्पीयर को 10⁻³ एम्पीयर और उससे भी छोटा इकाई 1 माइक्रो एम्पीयर को 10⁻6 एम्पीयर कहते हैं होता है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मैं बताता हूँ विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। कभी भी विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है और जिस भी परिपथ में अगर विद्युत धारा मापना हो तो उस परिपथ के श्रेणी में एमीटर को संयोजित किया जाता है। यानी एमीटर को अगर किसी परिपथ की धारा को मापना हो तो उसे श्रेणी में संयोजित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं बना रखा हूँ एग्जांपल के लिए, जैसे ये बल्ब है, यहाँ पे बैटरी लगा रखा है। जैसे ही हम बैटरी को और कुंजी को ऑन करेंगे ये धारा करंट फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पर ये सीरीज में लगा रखे हैं हमें एमीटर को। ये जो एमीटर है इसको सीरीज में इस एमीटर को चाहे तो हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज में है। यहाँ से करंट फ्लो होके यहाँ तक जाती है, तो इस कारण ये सीरीज में लगा हुआ है। तो यानी करंट को अगर हमें मेजर करना हो तो एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि अगर हम इसमें देखें कि इस परिपथ में क्या क्या लगा है, तो बैटरी लगा रखे हैं, प्लग कुंजी है ऑन ऑफ के लिए, एमीटर है और ये बल्ब, और जो हम आई दिखा रखे हैं ये करंट फ्लो हो रहा है। तो एक आता है विद्युत परिपथ किसे कहते हैं।
विद्युत परिपथ, एक छोटा सा टॉपिक है विद्युत परिपथ। जैसे कि परिपथ कौन सा भी परिपथ हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक परिपथ बना रहा हूँ, मान लो कि यहाँ पे मैं बल्ब ही बना दिया और यहाँ पर एक कुंजी लगा दिया हमें, जो ऑन ऑफ स्विच बटन की तरह काम करेगा, और यहाँ पर एक बैटरी संयोजित कर दिया हूँ। तो ये मेरा एक, जैसे ही मैं कुंजी को ऑन करूँगा तो ये मेरा बल्ब ऑन हो जाएगा। बल्ब क्या होगा? ऑन हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है? बंद सर्किट है। ये मेरा सतत सर्किट है या तो बंद सर्किट है। मतलब सतत सर्किट के भी कह सकते हैं और बंद सर्किट भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम बटन को बंद करेंगे यानी स्विच को ऑन करेंगे तो सर्किट हमारा क्लोज हो जाएगा और बल्ब ऑन हो जाएगा। तो इसे क्लोज परिपथ कहते हैं। तो इसका परिभाषा, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद यानी क्लोज पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या अभी यहाँ पे समझिए, अगर मैं यहाँ से विद्युत या यहाँ से तार कट हो जाए तो ये बल्ब ऑन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका प्रवाह सतत नहीं होगा और ये क्लोज नहीं होगा, यानी क्लोज पथ नहीं होगा, क्लोज पथ नहीं होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है जो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह की दर को विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा हमेशा धनावेश के साइड ही रहती है। धनावेश जिधर फ्लो होगा उधर विद्युत धारा की दिशा होगी, या फिर ऋणावेश के फ्लो होने के विपरीत दिशा में होगा। और I = Q/T ये करंट का इक्वेशन है जो आगे बहुत काम आएगा। और विद्युत आवेश को Q से, यानी कुलाम, Q जो है कुलाम को C से इंडिकेट करते हैं, इसका मात्रक C है। और एक कुलाम जो होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। और एक इलेक्ट्रॉन्स पे आवेश 1.6 × 10⁻−19 कुलाम के बराबर होता है। और धारा की 1 एम्पीयर धारा की परिभाषा, मतलब कि अगर प्रति सेकंड 1 कुलाम आवेश प्रवाहित हो तो वो 1 एम्पीयर धारा जनरेट करेगा। और विद्युत धारा को मापने के लिए हमेशा एमीटर का प्रयोग करते हैं और उसको परिपथ में हमेशा श्रेणी में संयोजित करके रखते हैं। और विद्युत परिपथ यानी किस धारा के सतत प्रवाह या क्लोज पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।